नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं गोड्डा के एसपी संजीव कुमार जी। इनसे बातचीत करेंगे और इनकी पुरानी यादों को टटोलेंगे, इनके सफर को जानेंगे, तमाम चीजों को जानेंगे। संजीव जी हमारे साथ हैं। स्वागत है संजीव जी आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू। संजीव जी, जन्म कहाँ हुआ? जन्म तो हमारा हजारीबाग में हुआ, झारखंड के हजारीबाग में हुआ जी। पढ़ाई जो है, स्कूलिंग स्टार्टिंग से कहाँ किया आपने? बचपन की स्कूलिंग कहें तो मैंने शुरुआत की हजारीबाग में एक कार्मल स्कूल हुआ करता था। कार्मल स्कूल से पढ़ाई शुरू की। उसके बाद फिर कुछ दिनों का एक टेन्योर रहा, करीब 1 साल का। फिर 6 महीना वहाँ संत जेवियर्स से पढ़ा, क्योंकि फादर जो थे हमारे वो इंजीनियर थे बोकारो में, सेल में। फिर बाद में हम लोग बोकारो शिफ्ट कर गए। बोकारो में KV1 केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 है, सेक्टर 4 में। मतलब क्लास 1 से लेके फिर 12th तक, 12वीं तक वहीं से पढ़ाई किया मैंने। मैं अपने आप में जो भी अच्छा पाता हूँ, मैं उस स्कूल का शुक्रगुजार हूँ कि उस स्कूल ने ही मुझे सब कुछ दिया है। बचपन में क्लास 5-6 से मैं बचपन से खेलकूद में काफ़ी इंटरेस्टेड था, एथलेटिक्स वगैरह खेलता था। तो क्योंकि केंद्रीय विद्यालय एक ऐसा संगठन है जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलता है। वहाँ जब मैं क्लास 8 में ही था, 89 के आसपास, तो एक ट्रेकिंग ये हुआ था जिसमें कफनी ग्लेशियर तक हम लोग ट्रेकिंग किए थे। और बहुत सारे यूनिट था, उसमें हमारा अकेला एक यूनिट था 8 बंदों का, जो ट्रेकिंग को हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था कफनी ग्लेशियर तक। जी। एथलेटिक्स में रहने के कारण 1-2 बार नेशनल्स भी खेला। अच्छा, टीवी पहली बार आपने कब देखा? टीवी के लिए भी बड़ा अच्छी यादें हैं मेरी टीवी के साथ। जी। टीवी तो पहली बार कहा जाए तो इंदिरा गांधी असोसिनेशन के बाद टीवी का दौर शुरू हुआ था। फादर मेरे इंजीनियर थे, तो अगल बगल 1-2 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया हुआ था। मतलब आपके घर में तो टीवी? मेरे घर में उस वक्त टीवी नहीं था। तो हम लोग भीड़ लगा करके घर में जाकर, बगल में हमारा एक फ्रेंड था, उसके घर टीवी था, तो हम लोग उसके यहाँ जा के टीवी देखते थे। उस वक्त जो है लोग बड़ा आपको बुलाते थे, बिठाते थे। मेरा फ्रेंड भी था, अभी बंटी नाम था उसका, अभी मुंबई में है। तो ऐसी क्विज कंपटीशन में भी आप उस टीवी के माध्यम से गए थे? वो कौन सा क्विज कंपटीशन था, क्या कुछ हुआ? बहुत अच्छी यादें हैं उसके साथ। बेसिकली क्लास 9th में जब मैं था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था। वो ईस्टर्न जोन के में एक लड़के को भेजना था। तो अल्फा प्लस नाम का एक कार्यक्रम चलता था, क्विज शो था, ऑल राउंड क्विज शो था। उसमें बोकारो से, मतलब पूरा ईस्टर्न जोन से अकेला मैं गया था। कलकत्ता से भी कुछ लोग थे और मैं बोकारो से था। पहली बार टीवी का कैमरा को फेस करने का मौका मिला वहाँ पे। वहाँ बड़ा मन में एक उत्सुकता थी। जब पहली बार हम लोग स्टूडियो में गए और स्टूडियो का वो सब देखे, तो लगा। मैंने कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे हम लोग। तो दिल्ली क्या परिवार के लोग सभी गए थे साथ? नहीं, दिल्ली अकेले गया था मैं। वो भी मतलब कहा जाए क्लास 9th का बच्चा अकेले दिल्ली चला जाता है। और वहाँ मैंने काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई। मुंबई का एक लड़का था, वो मेरा रूममेट भी हुआ करता था, बाद में वो शो का विजेता भी बना। तो मैंने पहली बार कहा जाए तो दुनिया को देखा, मेट्रोपोलिस क्या होता है, लोग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो कहा जाए कुछ मैं उसमें जीत तो नहीं पाया, फाइनल राउंड तक जरूर पहुंचा, जीत तो नहीं पाया, लेकिन उसे सीखने को बहुत कुछ मिला। मुंबई के उस लड़के को देखकर आपके अंदर क्या फीलिंग्स आई? नहीं, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब मैं वहां पहुंचा, तो लोग बड़ा अंग्रेजी में बात कर रहे थे। अब बोकारो में उस वक्त अंग्रेजी में लोग बात, क्लास 9 का बच्चा बात नहीं कर सकता था। मतलब मुझे इनहिबिशन था अंदर में काफी ज्यादा। तो मैं बहुत शाय रहता था उस ग्रुप में। हाँ, मतलब चुपचाप रहता था, अकेला रहता था। कुछ बोलूंगा तो हो सकता है कि वो लोग मजाक करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब मैं अपने आप को व्यक्त करने लगा, तो लोगों को लगा कि नहीं, जो लैंग्वेज होता है वो माध्यम, आप इनहिबिशन का माध्यम नहीं हो सकता है। लोगों ने फिर मुझे इंकरेज भी किया। स्कूल में क्या नोक झोंक, किसी दोस्त से मारपीट, कुछ इस तरीके का इंसिडेंट?
चूंकि आपकी लंबाई जो है वो इतनी ज्यादा है कि अगर किसी को आप धर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो नहीं छुड़ाने नहीं का, ऐसी बात और नहीं ऊपर है। वाले ने आपको एसपी भी बनाया। लकीली स्कूल में मारपीट तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर होता था, जैसे हम लोग क्रिकेट विकेट खेलने जाते थे। जी तो क्रिकेट खेलने जाते थे तो जो मेरी टीम है, कोशिश हमेशा रहती थी कि जो पहली टीम मतलब हम लोग बैटिंग कर लें। जी तो उसमें होता था कि अगर हम बैटिंग कर लिए तो दूसरा जो पक्ष है वो बैटिंग कर नहीं सकता, मतलब उसको समय ही नहीं मिलता था। अब हम लोग ज्यादा देर बैटिंग कर लिए, छुट्टी हो गई। और उसमें एक लड़का मुझे याद है, अभी वो नेवी में है, मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है, आनंद नाम है उसका। वो जनरली क्योंकि वो भी अच्छा खेलता था तो वो दूसरे पक्ष में रहता था, और जिस दिन बैटिंग ना मिले वो बैट बैट लेके आ जाएगा लड़ने के लिए। और नाटा सा था वो, मतलब मैं लंबा था, वो करीब 5.5 फीट के आसपास होगा। अब उसको हम लोग उसको ओवर पावर कर देते थे, बेचारा गिर गिर जाता था। तो आज वो जब भी मिलता है बोलता है कि मेरी इच्छा है कि कभी किसी दिन तुमको पीटूं। अभी रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बातें इसी कदर जारी रहेगी, और हम जानेंगे कि अब आगे का जो इनका सफर था कि किस तरीके से ये जो है राज्य प्रशासनिक सेवा में आए, बतौर एसपी अब गोड्डा में कार्यरत हैं। वहीं पर इनकी शादी जो हुई वो कैसे हुई, इन तमाम चीजों से पर्दा उठेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम आम आदमी के लिए सोचते हैं, हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंठ के हार हैं, हम वास्तु विहार हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। गोड्डा एसपी हमारे साथ बने हुए हैं और अपनी बातों को बता रहे हैं। इनके जीवन में भी कुछ दुखों के पल रहे होंगे, कुछ खुशनुमा पल भी होंगे, इनको शेयर करते हैं। सबसे दुखद पल क्या रहा आपके लिए? मेरे लिए कहिए तो सबसे दुखद पल, मेरे फादर मेरे सबसे बड़े गुरु थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज अगर कहा जाए तो आज मैं जिस पद पर हूँ या जो भी मैं हूँ, बीच बीच में मैं एक दो बार भटक भी गया था अपने रास्ते से। तो उन्होंने मुझे सही रास्ते पर बुलाया मुझे। और फादर जब मैं क्लास 9 में ही था, 10th में, जब मैं 10th में था 90 के आसपास, तो उनको कैंसर हो गया था। और 4 साल, जब कैंसर का डॉक्टर ने कहा कि वो लास्ट स्टेज है, 6 महीना आपका समय है, लेकिन मैं देखा कि हमेशा वो कभी उनके चेहरे पर शिकन नहीं हुआ। उस कैंसर के उस स्टेट में भी मतलब वो ऑफिस जाते थे, काम करते थे, बहुत मतलब कोशिश हमेशा वो करते रहते थे। और 94 में जस्ट मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद मतलब उनका डेथ हो गया। तो वो कहा जाए तो मेरे लिए सबसे दुखद और सबसे जिस समय को मैं चेंज करना चाहूँगा वो समय था, और वो काफ़ी पेन में भी रहे कुछ दिनों तक। अच्छा, पिताजी का देहांत हुआ, परिवार में आप सबसे बड़े थे, तो उस वक्त किस तरीके का दबाव आपने फील किया और क्या लगा कि कुछ ऊपर वाला कुछ जल्दी से दे दे? वो समय बोलिए तो मेरे लाइफ का, क्योंकि समय मेरा ऊपर वाले की दया से जब जब मुझे जो जो ज़रूरत हुआ है वो मुझे मिला है। लेकिन वो 4 साल का समय, 3 साल का समय मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था, और बहुत तैयारी कर रहा था, पैसे की कमी थी, मेरा भाई काफ़ी छोटा था, माँ अकेली थी, माँ वर्किंग नहीं थी। तो वो समय मेरे लिए काफ़ी पेनफुल था, और
मैंने पहला एग्जाम दिया था बीपीएससी, जस्ट 95 के दिसंबर में वो एग्जाम दिया था। और फर्स्ट ही एग्जाम में उस वक्त यूपीएससी भी दिया था 96 में। अच्छा, आपने यूपीएससी भी दिया? हाँ, यूपीएससी वहाँ भी पर दिया था। वहाँ मैं इंटरव्यू तक गया था, लेकिन बीपीएससी में फर्स्ट टाइम ही क्लिक हो गया। और उस वक्त फैमिली का नीड भी था, तो मैंने तुरंत ज्वाइन कर उसके लिया। बाद भी क्या यूपीएससी का प्रयास आपने जारी रखा था? पुलिस में आने के बाद क्या होता है कि अब सुबह 5 बजे आप सुबह मार्का पे लगो, और दिन भर आपको कई हमारे डीआईजी हुआ करते थे अनिल कुमार सिंह, बहुत टफ ट्रेनर थे। मतलब आपको 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलनी है उसमें। तो कहा जाए वो ट्रेनिंग काफी, क्योंकि मैं कोई चीज में पीछे नहीं रहना चाहता था, तो ट्रेनिंग भी उसी मन से किया। इस कारण से फिर दोबारा यूपीएससी में बहुत मन से प्रयास नहीं कर पाया। तो मन में एक उस वक्त जो है मलाल रहता होगा कि यार नहीं, उस वक्त क्या, आज तक ये मलाल है। अच्छा, आज तक ये मलाल है। जो भी लोग कहते हैं कि क्योंकि पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था, एक्सेल कर रहा था, तो और पहली बार में इंटरव्यू तक भी पहुंचा था। तो आज तक ये मलाल जरूर है। मेरी बीवी हमेशा हमको कहती है कि आपने कोशिश क्यों नहीं की। तो ये है कि उस वक्त वैसा कोई फोर्स मिल नहीं पाया। हमने इसको कहा कि तुम अगर लाइफ में पहले आए तो हो सकता है हम कोशिश करते थे। सबसे पहले थोड़ा सा और कुछ बता दीजिए कि इस दौरान, इस शादी से पहले किसी से कोई अफेयर वो होता क्या है ना, आपको सही बात बताएं, दिल्ली विल्ली में क्या होता है कि आप जब बिहार से जाते हो तो बड़ा आप पीछे रहते हो। मतलब लड़कियों तक पहुंचने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो होती नहीं है। तो उस हिम्मत को जुटा पाना, किसी लड़की के तक प्रॉपरली प्रपोज कर देना, वो हम लोग जिसको कहते हैं कि जाते जाते लोगों को उसको कुछ कह देना, हाँ, नहीं कह देना नहीं, उसको बना देना कि हाँ भाई ये देखो ये तुम्हारी, ये हमारी वाला चलता था। लेकिन वैसा कभी सीरियस कोई अफेयर नहीं हुआ। ये जो मेरी पत्नी है अभी, ये जेएनयू में पढ़ती थी, तो इनसे मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन उस वक्त ऐसा अफेयर नहीं कहेंगे। बाद में हम लोगों का अरेंज मैरिज भी हो गया। तो यही है। शादी के पहले कोई। जेएनयू में मुलाकात कैसे हुई? मेरा फ्रेंड था एक जेएनयू में, अभी भी वो पत्रकारिता में है, हिमांशु शेखर मिश्रा। वो, मैं उससे मिलने के लिए जाया करता था जेएनयू, तो उसी वक्त मुलाकात हुई थी। तो आज मतलब पूरा ठीक ठाक से चल रहा है जिंदगी? आज ऊपर वाले की दया से मैं इस फ्रंट में मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं, दोनों कितनी बड़ी हैं वो लोग? अभी क्लास 6 में है, एक क्लास 1 में है। तो आप यहाँ रहते हैं और मिसेज? हाँ, ये पहली बार मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम झेलने को मिला है। जनरली मैं अपनी पत्नी को हमेशा साथ रखता था, बच्चों को हमेशा साथ रखता था। पुलिस पदाधिकारी बने आप, तो उस वक्त की कोई ऐसी घटना जो याद हो, जो आपको लगता हो? पुलिस पदाधिकारी जब हम बने तो मेरा, क्योंकि यंग थे, पहला मेरे एसपी हुआ करते थे आरएस भट्टी जी, और प्रोफेशनलिज्म उन्होंने सिखाया मुझे। उस वक्त इलेक्शन का समय था और पॉलिटिकल सिनेरियो हमको उतना पता नहीं था। दिल्ली में पढ़ते थे, तुरंत यहाँ आए थे। आपके दादाजी भी तो? हाँ, मेरे फादर एमएलए हुआ करते थे, 17 साल एमएलए रहे वो। किस इलाके से? बरी से, चौपारण पहले का, वो चौपारण का विधानसभा क्षेत्र कहलाता था। उनका नाम एक बार? हाँ, उनका नाम राजेश्वर प्रसाद मेहता था जी। वो वहाँ से रहे हैं। 17 साल उन्होंने राजनीति की, उसके बाद क्या घर में कोई राजनीति में आया या नहीं? नहीं। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो भी बहुत प्रिंसिपल वाले थे। मतलब वो विश्वास ही नहीं करते थे। आपको हम बताया, जब हम नौकरी में आए तो मेरी पोस्टिंग सीवान थी, और उस वक्त शहाबुद्दीन वहाँ बहुत बड़े, वो एमपी भी हुआ करते थे। तो उस वक्त एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था, जिसमें मतलब हम थे इधर से और दूसरी तरफ से शहाबुद्दीन उनके लोग थे। उस इनकाउंटर में जब मैं आकर के अपने दादा को बताया कि ऐसा इनकाउंटर हुआ जिसमें एमपी से मेरी लड़ाई हुई है, तो वो तो हम पर खूब बरसे। बोले कि पुलिस वाले होते बदमाश हैं, करते गलत काम है। मैंने उनको बताने का प्रयास किया कि नहीं, एक्चुअली में ये बात नहीं है। वहाँ मतलब हम जब उनको ये बताया कि उनके गुंडे थे, AK-47 चला रहे थे, वो विश्वास नहीं कर सकते थे कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो
इस तरह से एग्रेसिव हो राजनीति सकता में है। और कोई चीज अगर याद हो बचपन की तो वो एक आध बता दें। अच्छा, आपको हम एक चीज बता दे, पहली बात जब हम लोग ये बात सही में शायद ही किसी को नहीं पता है। जी। हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोग का एक ग्रुप था, अपने लोगों का ग्रुप था। उसमें एक लड़का था, उसके फादर प्रोफेसर हुआ करते थे, तो वो चले गए थे घर से। हम लोगों ने उसके घर को बना लिया अपना पार्टी जोन। वहां पहुंचे तो हुआ क्या कि भाई पार्टी में क्या करना है, तो पार्टी में हुआ कि बियर ही ला जाए। उस वक्त हम लोग में ऐसा नहीं था, मतलब हम लोग उसमें एक दो लड़के जरूर थे, लेकिन हुआ कि सबको बियर उस दिन पीना है और बियर आएगा, और म्यूजिक व्यूजिक चला दिया लोग वहां पर अपना। और पहली बार जो बियर ला करके लोगों को सर्व किया गया, इतना कड़वा टेस्ट उसका होता है हम लोग उसको मतलब फेंक दिए प्रॉपरली। उसका पूरा कारपेट वारपेट गंदा हो गया। बेचारा वो लड़का जिसके घर में जो था वो 3 दिन तक उसका स्कूल नहीं आया। उसके फादर सरदार था, खूब पिटाई लगी। मतलब आपकी पत्नी भी सुनेंगी तो निश्चित रूप से वो कहेंगे कि अच्छा ये भी शौक था इनका। नहीं, शौक नहीं था। उसके बाद हमने छुआ नहीं उसको, मतलब क्योंकि वो कोई हमसे बोलता भी है इस पे कि भाई आप ले लो, यार इतना कड़वा, जो टेस्ट इतना कड़वा लगा उसमें हम लोग जो तीन थे कि इतना टेस्ट कड़वा लगा। बोले कि यार बेसिकली ये नहीं है कि हम टी टोटलर इसलिए हैं कि हमको इसलिए टी टोटलर हैं क्योंकि उसका टेस्ट ही इतना कड़वा है। इस हाइट्स का कहाँ फायदा होता है, कहाँ नुकसान होता है? हमारे पास तो अभी नुकसान हो रहा है क्योंकि हम बहुत छोटे नजर आ रहे हैं अभी कैमरा में, आप बहुत बड़े नजर आ रहे हैं, तो कहाँ कुछ नुकसान भी नुकसान होता है। अच्छा। जैसे हम लोग ऑपरेशन में जाते हैं तो मेरे हाइट के कारण क्या होता है, कभी जब हमको छुपना हो या मोर्चा पे आना हो तो अपने आप को सिकुड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे गोलियां चल रही हैं और उस वक्त आपको छुप जाना हो या आपको मोर्चा में लेना है, उस वक्त लगता है कि आप सबसे ससेप्टिव हो। इसलिए ये चीज जरा सा प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम होता है। घर वर में तो सर जो है वो हर वक्त ऐसा लगता है कि बिना हेलमेट के काम नहीं चलेगा। कई जगह दरवाजे पे चोट लगना, ये लगना, है तो नॉर्मल चीज है। लेकिन जी, जनता को क्या मैसेज देंगे? कमी अगर हम लोग डिसिप्लिन को फॉलो करें, और अभी तो सरकार भी इस पर काफी एम्फेसिस डाल रही है, तो हम लोग ये कहें कि मेरा जो अपना मानना है कि अगर सोसाइटी में डिसिप्लिन बना रहे तो सोसाइटी बहुत हद तक अपने आप को प्रोग्रेस कर सकती है। रोकेंगे अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब इनकी पत्नी और बच्चों से बातचीत करेंगे। जो जितना हकीकत इन्होंने बताया इससे दोगुनी हकीकत इनकी पत्नी जरूर बताएंगी। इसलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। हमारे साथ अब संजीव जी की पूरी फैमिली है। आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी और उनकी माँ, उनकी बच्चियां, सभी लोग हैं। इन लोगों से जानेंगे क्योंकि उन्होंने जो बताया वो हम लोगों ने सुन लिया है। अब इनकी माँ से जानते हैं किस तरीके का बचपन रहा है उनका। बहुत ही डिसिप्लिन, खेल कूद में, पढ़ाई में कंसंट्रेशन, पढ़ाई में फुल कंसंट्रेशन, स्पोर्ट्स में भी पूरा कंसंट्रेशन, स्टेज वगैरह भी बढ़िया करता था, हमेशा अच्छा वो जब 9वीं कक्षा में थे तो दिल्ली चले गए थे, आपको याद है किस चीज के लिए गए थे? वो अल्फा प्लस के लिए अकेले ही चले गए थे। डर लगा था, एक माँ को डर लगा उस दिन की बेटा मेरा अकेले गया? कभी डर नहीं लगता था उसको देखते हुए। हमको हमेशा गर्व होता था कि वो अच्छा काम करने जा रहा है। जबकि वो जब जा रहा था बस से जा रहा था धनबाद,
तो धनबाद में एक पुल पड़ती है बोकारो से धनबाद के बीच में, जिसमें उसकी डकैती हो गई। अच्छा। हाँ, तो इसमें उसके साथ एक तो उसके टीचर थे, नाम नहीं याद है हमको। तो टीचर और ये सबको गन लगा के एकदम सब छीन रहा था। मैंने उनके साथ भी हुआ? हाँ, इसके साथ भी हुआ, पर ये बोला कि हम स्टूडेंट हैं, इसको छोड़ दिया। अच्छा, आपने आपने पिटाई की है कभी उनकी? नहीं, कभी नहीं? मेरे आंखों से ही डरता था वो। अच्छा, आंखों से ही डर लगता था। आंख से ही डर जाता था, वो डिसिप्लिन रहता था। बचपन की कोई बदमाशी उनकी अगर आपको याद आती हो तो? बचपन में वो कभी झूठ नहीं बोलता था। 9th में फर्स्ट टाइम वो झूठ बोला, पापा उसके पकड़ लिए, तब पापा उसको बहुत डांटे थे। क्या झूठ बोला था उन्होंने? अपने मार्क्स के बारे में। कितने सुलझे हुए हैं वो, ये बताइए। बहुत बेहद। अच्छाइयाँ क्या है उनमें, अगर 3 अच्छाइयाँ गिनानी? बहुत बहुत कूल है और बहुत सपोर्टिव। मुझे कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी को भी, बच्चों को भी, हम लोगों को किसी चीज़ के लिए टोका टोकी नहीं, और हर चीज़ को हर सिचुएशन में बहुत ही कूलली काम करता है, और लविंग, बहुत ज़्यादा लविंग। कमी भी बता दीजिए 3। कमी, समटाइम्स हम लोगों पर गुस्सा करता है, लेकिन बाहर वालों के साथ बहुत अच्छा रहता है। ये सबसे बड़ी कमी है। यही कमी है बस, हम लोगों पर थोड़ा सा शायद बाहर का भी फ्रस्ट्रेशन निकालता होगा। पापा क्या कहते हैं? पहले तो ये बता दो, पापा को खाने में क्या अच्छा है तुमको ये पता है क्या? चिकन। चिकन खाते हैं? और क्या खाते हैं? नहीं पता। क्या खाने में पसंद है? फ्रूट्स, और बहुत सिंपल खाना हमेशा हमारे घर में, वो इसके कारण बहुत सिंपल खाना बनता है, और फलों का सेवन ज़्यादा है उसके भोजन में। पापा डांटते हैं? नहीं। नहीं? अच्छा, पापा में अच्छाइयाँ क्या क्या हैं बता दो। चलो तुम बता दो, अच्छाइयाँ क्या हैं? डांटता नहीं है कभी। कभी नहीं? क्या कहते हैं? अगली बार अगर कोई गलती करते हैं तो अगली बार अच्छा करना। क्या कहोगी पापा को? बोलो। जो तुम्हारे मन में है, तुमको जो लगता है तुम बताओ, क्या कहोगी? कि पापा महीने में 2 बार यहाँ आ जाया कीजिए। हाँ। हाँ बोलो बोलो, एक बार जरा तेजी से बोलो, वहाँ देखते हुए बोलो कि पापा महीने में 2 बार आइए। अगर पापा महीने में 2 बार आए तो ठीक है। तो क्या करोगी फिर? घूमने जाएंगे? हाँ। कहाँ कहाँ? जहाँ वो ले जाए। बोलो तुम भी, पापा सुन रहे हैं। कितने बार महीने में आना चाहिए? 2-3 बार। 2-3 बार? 10 बार? आपको क्या लगता है, उन्होंने कहा एक बात कि पहली बार ऐसा हुआ है कि परिवार से अलग होकर मैं गोड्डा में रह रहा हूँ बच्चों के लिए, कितनी कमी खलती है? खलती है कमी तो हम लोगों को, लेकिन उसकी भी अपनी ड्यूटी है, और हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहे हैं, बस ये। फिल्म दिखाने कभी ले गए हैं? हाँ, ले जाते हैं। ले जाते हैं? उसे बहुत पसंद है, मुझे कम पसंद है। लेकिन पसंद है। हाँ। फिल्म देखना उसको बचपन से पसंद है। 12 बजे रात को रिलेटिव आके यदि बोल देते उसको, बबलू बबलू घर का नाम है, तो वो पिक्चर चलोगे? हाँ, एकदम रेडी। हाँ। रेडी। तो आप डांटती नहीं थी कि पिक्चर रोज क्यों जा रहे हो? वो अपना काम वो ऐसा कर, पापा डांटते थे, हम नहीं डांटते थे। अच्छा। पापा डांटते थे, लेकिन हम नहीं डांटते थे, क्योंकि वो अपना काम करके कर लेता था। खेलना भी है तो वो भी खेलना भी टाइम पे करके आ जाता था, पढ़ाई भी कर लेता। क्लास में वो बहुत ही कंसंट्रेशन से क्लास में रहता था। क्लास में क्या टीचर पढ़ा रहे हैं उसको आज भी हमको लगता है याद होगा। मैंने याददाश्त अच्छी थी। हाँ, अच्छी, बहुत अच्छी। उसी का परिणाम है कि आज IPS हैं। याददाश्त उनकी अच्छी थी, तुम्हारी याददाश्त ठीक है? हाँ। अच्छी है? इसकी याददाश्त उसी की जैसी। अच्छा, इसकी याददाश्त उसी की जैसे। हाँ। आप तो दादी हैं, आप तो तारीफ कीजिएगा ही। नहीं नहीं नहीं, नहीं? बचपन से हम देखते हैं इसका इसमें जो क्वालिटी है, हाँ। अपने पापा का। और मतलब इसमें वो क्वालिटी नहीं नजर आ रही है आपको? देख लो दादी क्या बोल रही हैं। जैसे कि ये इसका खान पान, इसका भी है कच्चा चीज, जैसे खीरा हुआ, मूली हुआ, ये फल हुआ, इसको भी ज़्यादा पसंद है, उसको भी पसंद है। और क्या कुछ लगता है उनको, क्या मैसेज देंगी? मैसेज, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। अकेले रहने पर हम लोगों को ऑफ कोर्स उसके लिए चिंता रहती है, और हम लोग ये चाहते हैं कि केवल हेल्थ अच्छा रहेगा तो फिर सब कुछ वो सारा काम करता है। अच्छा, शादी से पहले भी उन्होंने आपको देख लिया था? हाँ, वो हम लोगों का
हम लोग पहले एक दूसरे को पसंद किए, फिर घर वाले भी पसंद कर लिए और हमारी शादी। हमने फिर अरेंज हुआ सारा चीज। बहू ठीक है ना? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं ना कैमरा सामने नहीं है। नहीं नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिबल है, बहुत क्योंकि अच्छी है। आप नहीं आई थी तो बहू ने यही कहा कि हमारी सास सबसे अच्छी है घर में, इसलिए हम लोग अच्छे हैं। नहीं, ये भी बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्सिबल है, जब से आई है रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरे परिवार का, जिसको भी जो जरूरत हुआ हेल्प की है अपने तरफ से जितना हो सका। अपने बेटे को क्या कहेंगी नक्षत्र न्यूज के माध्यम से, और पूरे राज्य की जनता को क्या मैसेज देंगे? हम यही कहेंगे वो अच्छा करे, अपना स्वास्थ्य को देखते हुए अच्छा करे। वो जो भी करता है हमको बहुत गर्व होता है, जो भी अच्छा करता है बहुत गर्व होता है। आगे भी अच्छा करे, उसका नाम जब भी आता है हम गौरवान्वित होते हैं। क्या कहेंगी, मैसेज क्या देंगी नक्षत्र न्यूज के माध्यम से राज्य की तमाम जनता को? हम लोग जो भी व्यक्ति जहाँ है वो अपनी जिम्मेदारी पूर्वक अपने काम को संपन्न करे, यही मैसेज है। मेरे हस्बैंड वहाँ रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ बच्चों के साथ अपनी सारी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊँ। यही मैसेज है, आप जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बहुत लगन से कीजिए और बहुत मेहनत से कीजिए, फल अवश्य प्राप्त होगा। अच्छा, एक अंतिम ये बता दीजिए कि फिल्म उनको सबसे अच्छी कौन सी लगी? फिल्म मुझे याद है कि हम लोग जब दिल्ली में थे तो टाइटैनिक एक मूवी आई थी, तो हम लोग उसको देखने गए थे। शायद साथ में देखने का एक अलग मज़ा होगा, तो वो फिल्म मुझे लगती है कि उसे बहुत पसंद, जो आज भी हम दोनों को याद। चलिए, ये संजीव जी का पूरा परिवार है। पूरे परिवार का मैसेज यही है कि अनुशासित होकर काम करें, आगे बढ़ें और राज्य की सेवा करें। और बच्चियों का जरूर कहना है कि महीने में भैया आप कम से कम 2 से 3 बार यहाँ आ जाएं। अब समय कैसे निकालेंगे ये नक्षत्र न्यूज़ नहीं जानता है, ये जानना आप ही को होगा, क्योंकि बेटियां आपकी हैं और भविष्य आपका है। आज रुकेंगे बस इतना ही, अगले दिन किसी और खास मेहमान के साथ किसी खास जगह मिलेंगे। दीजिए हमें इजाज़त।